ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिसाइड की था रिगार्डिंग द दराज के व्हाट टू सेल ऑन दराज। दराज पे हमें क्या क्या प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, दराज पे किस किस चीज़ की जगह जो है वो अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट पीएल के प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं दराज पे, अपना एक ब्रांड किस तरह शुरू कर सकते हैं दराज पे। स्लाइडली हमने जो है एक विनबे का भी ओवरव्यू लिया था कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से लॉन्च हो रही है विनबे की, क्या क्या चीजें वहां पर हम कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज कमीशन ऑफ दराज। आप दराज पे कोई भी चीज बेचते हैं, दराज उस पर अपना एक कमीशन रखता है, क्योंकि दराज अपना प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है चीजें बेचने के लिए। दराज उस पर आपसे जो भी आप बेचते हैं उसका एक कमीशन चार्ज करता है। अब वो कमीशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको नजर आ रही होगी। ये दराज सर्च सेंटर है। Yes, sir, sure. ओके, अच्छा देखिए, जैसे ही आप ये खोलेंगे आपको इस तरह का एक इमेज आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर आप सबने, आई होप मैं यहाँ तक अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप सबने अपनी अपनी शॉप्स क्रिएट कर ली है दराज पे। तो आप जैसे ही सेलर सेंटर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ राइट साइड पे आपका लोगो और आपकी शॉप का नाम नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है प्रोफाइल। जैसे आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा इस किस्म का। उस पे मैंने आपको बताया था कि सेलर लोगो आपको लगाना है, डिलीवरी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इनवॉइस नंबर मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि हम किस तरह से काम करना है, ये चीजें करके। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कमीशंस पे। ये देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि दराज के पूरे कमीशन जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं कि जी एग्रीकल्चर अगर आप चीजें बेचते हैं। सही है। अच्छा, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है दैट मीन के दराज उसको अभी अलाउ नहीं कर रहा पेज के लिए अपने पास। सही है। तो वो कमीशन तो लिखे हैं लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। बैग अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपसे दराज 8.6% चार्ज कर रहे हैं। ये बैग्स को अगर हम और आगे खोलें उसमें सिर्फ दराज आपको अलाउ कर रहा है किड्स बैग एंड मेंस बैग, ट्रैवल बैग। तो इस पे 8.60 दराज आपसे चार्ज कर रहा है। एक्सक्यूज मी। वुमेन का यूनिसेक्स बैग भी जो है वो आपको देंगे, बाकी बैग्स जो है वो इस वक्त दराज अलाउ नहीं कर रहा आपको। अच्छा, मैंने किया क्या है, मैंने इस पूरी शीट को एक्सेल में कन्वर्ट किया है और डिटेल में, ताकि आप लोग आराम से समझा सकूं क्या क्या हुआ है इसमें। वैसे किसी को देखना है तो इस जाके देख सकते हैं। मैं एक्सेल अब शेयर कर लेता हूँ आपके साथ ताकि जो है आपको समझ में आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, आई होप आपको एक्सेल शीट भी नजर आ रही होगी ये बनी हुई। ये मैंने आज तक की तारीख की एक एक्सेल शीट बना दी है और ये आपके ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। हम इस तरह से देख सकते हैं कि दराज क्या क्या हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है। तो पहले अगर बात करते हैं बैग्स एंड ट्रैवल की, तो मैं आपको वहां भी दिखा, यहाँ भी मैंने इसको लिखा है 8.60 से कमीशन चार्ज कर रहा है दराज बैग्स। सही है। उसके बाद जो है आई थिंक किसी की माइक, माइक काइंड ऑफ कर लीजिए अपने।
अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि एक्सेल शीट आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। ओके, सही है, तो हम आगे चलते हैं। किसी का माइक खुला, काइंडली वो ऑफ कर दे। थैंक यू। अच्छा, बेड एंड बाथ, पहला आ गया बैग्स। बैग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बैग्स जो है मेन और ये वुमेन और यूनिसेक्स आप बेच सकते हैं रास पे। सही है, उसका 8.6% आपको कमीशन चार्ज करेगा। फिर बेड एंड बाथ आ जाता है, उसमें आप तौलिया ले लें, बेडशीट ले लें, पिल्लो ले लें, तकिए ले लें, जो होते हैं कंफर्टर होते हैं, ये सब आप बेच सकते हैं। इसमें आपसे दराज चार्ज करेगा 12.90%। इसके अलावा जो है कैमरा है, कैमराज की जो है वो एसेसरी DSLR है, कैमरा है, लेंसेज हैं, इन सब कैटेगरी में कैमरा एसेसरी में अगर आप मेमोरी कार्ड बेचेंगे तो दैट इज 4.30। बाकी जो है इसमें सब 3.40 ले रहा है। और फिर एक पर्टिकुलर अगर आप कैमरा सेल कर रहे हैं तो 5.10 ले रहा है, लेकिन आप दराज कैमरा सेल नहीं कर सकते जब तक आपके पास ब्रांड ना हो या आप डिस्ट्रीब्यूटर ना हो ब्रांड की। सही, अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर एसेसरीज पे 5.0 ले रहा है दराज। कंप्यूटर एसेसरीज में यानी कि ये पावर सप्लाई में, और मैंने इसको इसलिए कैटेगराइज कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके क्या क्या चीजें हैं। देन आई ऑन कंप्यूटर एसेसरीज 12.90 ले रहा है। कंपोनेंट्स में जो है वो 4.30 ले रहा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप सेल कर रहे हैं, रिफर्बिश वाले तो 4.0 ले रहा है। लैपटॉप्स 1.7। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं रिफर्बिश लैपटॉप में तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 1.70 चार्ज कर रहा है सिर्फ। गेमिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स 1.70। गेमिंग लैपटॉप्स, गेमिंग पीसीज में, यहाँ खड़ा हुआ है 4.30। इसके अलावा कोई गेमिंग पीसीज हैं मॉडिफिकेशन और वो सब डिफरेंट हुआ है तो दैट इज 12.90। फैक्स मशीन 6%, इंक्स 6%, इंकजेट जो है वो 6%, प्रिंटर कटर जो है वो 6%, प्रिंटर मेमोरी मॉड्यूल्स जो है वो 6%, प्रिंटर स्टैंड 6%, प्रिंटर एसेसरीज जो है 5.0, और स्कैनर जो है स्कैनर किसी किस्म का 6%, और जो है स्टोरेज के लिए आपको चाहिए हो तो वो डिवाइसेस जो भी आती है स्टोरेज की, दैट इज 4.30। टैबलेट किसी किस्म का भी आप बेचना चाहें, अगेन द प्रॉब्लम टैबलेट में आप ब्रांड नहीं है, आप नहीं बेच सकते, लेकिन अगर जो ब्रांड है वो बेचते हैं तो उनके लिए 12.90 है। सही है। फिर कंप्यूटर लैपटॉप 8.60। अच्छा देखें, जब भी आप लिस्टिंग करेंगे ना, आपको ये दिमाग में ये चीज दिखाने का मकसद ही यही है। मकसद क्या है कि फॉर जैसे आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप में काम कर रहे हैं, सही है, तो आप जो है कि कैटेगरी जब चूज कर रहे होंगे तो आप आएंगे दराज के इस वाले पे लैपटॉप्स पे, ऑल लैपटॉप्स पे 1.7% होगा ताकि आपका कमीशन कम हो। और अगर आपने कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स में जाके और ये कर दिया तो डायरेक्ट 8.60 लगेगा। तो ये टेक्निकल टर्म है, ये समझना जरूरी है कि आपको कहाँ से अपना कमीशन बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल भी मैंने दी कि आपको यहाँ से जब कैटेगरी, क्योंकि मैं वो पिछली वीडियो में पहले भी जा चुका हूँ कि जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो राजा से कैटेगरी ऑटोमेटिकली आप सजेस्ट करता है कि जी आप इस कैटेगरी को चूज कर लें। तो उसका बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम नीचे खुद बताता है कि आप खुद कैटेगरी सेलेक्ट करें, जो कैटेगरी आपको लगती है कमीशन कम चार्ज करेगी तो उस पर आता है। तो आगे चलते हैं। फैशन, फैशन में बॉयज फैशन में जो है वो बैग्स अगर आप बेच रहे हैं तो 8.60, ऑल बॉयज फैशन सब चीजें आ जाती हैं 14.60। अगेन बैग्स आ गया। गर्ल्स फैशन में 14.60। किड्स का अगर आप काम कर रहे हैं 14.60। यूनिसेक्स के लड़का लड़की दोनों के कपड़े अगर आप बेच रहे हैं बच्चों के तो 14.60। ट्रेडिशन यानी अनस्टिच जो कपड़ा होता है जैसे कि खवातीन का होता है और आदमियों के होते हैं, तो अगर आप वो बेच रहे हैं तो 12.90। इसके अलावा कोई भी फैशन में आप चीज बेच रहे हैं तो 17.20 इन कपड़ों के अलावा। फर्नीचर अगर आप बेचते हैं तो 8.60। इसके अलावा नॉर्मल फर्नीचर के अलावा कुछ ऐसा फर्नीचर जो फैंसी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उसमें 12.90 आपसे चार्ज करता है। ग्रोसरी किस किस्म की भी होता है उस पे आप बेचें 3.40। सही है, ये आपसे चार्ज कर रहा होगा। मेडिकल सप्लाईज आप बेचना चाहते हैं तो दैट इज 8.60। ओवर द काउंटर अगर मेडिसिन बेचना चाहते हैं तो 6%। सर्विसेज कोई बेचना चाहते हैं, अच्छा एक सवाल भी आया था कि हम सर्विस का, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम दराज पे सर्विस सेल कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ अकाउंट कैटेगरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम लोकल सेलर अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम सर्विस अकाउंट खोलेंगे, डिजिटल सर्विस अकाउंट।
ये सारी सहूलत हम सर्विसेज बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हर सर्विस से दराज आपसे 8.6% चार्ज करेगा। हेल्थ एंड ब्यूटी, किसी किस्म के भी हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट आप बनाएं, उस पर दराज 2.9% आप चार्ज करेगा। अच्छा, ये नीचे का मैंने बात दिया। ओके, देन ऑल अप्लायंसेस, पेट एंड एक्सेसरीज के पार्ट एक्सेसरीज, अगर आप गाड़ियों के पार्ट वो इस तरह के एक्सेसरीज में डील करते हैं तो दैट इज 8.60। एयर कंडीशन अगर आप बेच रहे हैं, अगर आपके पास ब्रांड है और एक है, तो आपका 2.5% रखा हुआ है दराज में। एयर ट्रीटमेंट 4.60 एंड सो लेट्स गो ऑन। मैं एक डिटेल में जाऊंगा, ये आपसे शेयर करता ताकि आप इजीली देख सकें इसको कि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं। हम आ जाते हैं, हेड्स बता देते हैं जो आप सेल कर सकते हैं चीजों के, मैंने डिफाइन करते हैं सारे। किचन में आ जाते हैं, कॉफी एटी 8.60। इसके अलावा किचन एंड डाइनिंग का कोई चीज आप बेचेंगे तो 9.90। कोई लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग का, क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, मॉप्स होते हैं, एप्रन्स होती हैं, ये चीजें आती हैं, 12.90। लाइफ स्टॉक्स जो है अगर आप बेचते हैं तो दैट इज 2.50, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी स्टॉक उसने अलाउ किया हुआ है दराज में, बंद किया हुआ है। बुक बेचना चाहें बिल्कुल बेच सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, आप कोशिश करें ऐसे राइटर की बुक बेचें जो फॉरेन हो, ताकि आपको कोई इशू ना आए। अगर आप लोकल राइटर्स की बेचेंगे दराज पे वो खुद अवेलेबल होंगे तो वो आपको कंप्लेन कर सकते हैं कि आप हमारी बुक विदाउट हमारी परमिशन बेच रहे हैं। मैगजीन बेचना चाहते हैं 12.90। कोई और मीडिया म्यूजिक बुक्स कोई ऐसा बेचना चाहते हैं 8.60। लैंडलाइन फोन बेचना चाहते हैं 8.60। मोबाइल बेचना चाहते हैं 2.5। अच्छा देखिए, मोबाइल्स और इसके अलावा जैसे जो चीज ऐसी हैं होम अप्लायंसेस, इसमें ज्यादा 2.5 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऐसे ब्रांड जो कि बड़े बड़ी चीजें बना रहे होते हैं, मोबाइल हो गई, होम अप्लायंसेस हो गई, खुद दराज चाहता है कि हमारे पास आए, ब्रांड्स आए और काम करें, जब भी इनका कमीशन सिर्फ 2.5% रखा हुआ है, ताकि और कोई लोकल सेलर जो है वो चीजें ना बेचे, ताकि उनको कमीशन अच्छा होगा तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो कमीशन कम करने के लिए दराज ने इनको खुद ही 2.5% कर दिया है। जी आगे चलते हैं। डायपर और जो है बेबी क्लोथ्स एक्सेसरीज जो होती हैं, ये सब हैं, इसमें 6% से लेकर 13.6%। 3 डायपर्स अच्छा एक ऑप्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑटोमेटिक आ गया है, इसमें ऑयल्स हैं। अगेन अगेन जी, मोटरसाइकिल जो है 2.5%। आपको कोई मोटरसाइकिल कंपनी अगर दराज से मिलेगी, कोलैबोरेट करेगी, तो 2.5% दराज से उससे ले रहा है। अब हर बंदा मोटरसाइकिल नहीं बेच सकता, मोटरसाइकिल कंपनी ही होगी तो बेचेगी, तो उसको से दराज 2.5%, तो दराज जिस पर 2.5% रखा हुआ है, दैट इज कि वो कुछ तरह के ब्रांड लाके बेचे हमारे पास और कोई ना है। सही है। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट सर्विस, अच्छा आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसके लिए 1.5% रखा हुआ है, सही है। बाकी प्रमोशन है, ये प्रमोशन अगर आप पार्ट रखते हो दराज आपसे इससे लेता है। ये बच चुका है, रमजान का भी हो सकता है दोबारा, बैक टू स्कूल अभी चला था उनका, क्योंकि कोरोना खत्म हुआ था तो एक प्रमोशन चला था। इसमें अगर आप पार्ट लेंगे तो 8.6 आपको देना पड़ेगा कमीशन दराज का। स्पोर्ट्स है, स्टेशनरी है, टूल्स हैं, टॉपअप है, टॉयज एंड गेम्स है, टीवी हो गया, वॉचेस। मैंने बताया था वॉचेस में आपके पास अच्छा ऑप्शन है, 3.4 दराज तक चार्ज कर रहा है आपसे, तो वॉचेस इज अ गुड ऑप्शन। एंड सो गो ऑन द लिस्ट दराज डिजिटल प्रोडक्ट दराज के जो अगर आप देना चाहते हैं तो इस पे ये कमीशन है। ये शीट आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो ये कुछ आपको ओवरव्यू हो गया कि दराज कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपके कमीशन काट रहा है। मैं अब 12 अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें जो चीज देखनी है कि हम किस तरह से इसको आगे करेंगे। अच्छा, मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? कोई बता दे। नो सर, अभी नहीं शो हो रही। नहीं हो रही, देख लीजिए। अभी हो गई है सर। हो गई? जी सर, हो गया। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। जी देखिए अब अभी हो कुछ ओके, अब ये है थोड़ी सी टेक्निकल शीट, ये आप सबको बनानी है। मैं आपको लाइव बना दिखाऊंगा, ये मैंने बनाई है, और तो मैं दोबारा भी आपको लाइव बना के दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। सही है, ये आपसे शेयर भी की जाएगी, क्योंकि आप जब अपना कमीशन मिलाएंगे दराज पे, आपको पता चले कि किस रेट पे आप अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। सही है,
ये तो हो गई एक नॉर्मल बात जो मैंने पिछली जगह की कि दराज से कोर कंपनी कितना चार्ज कर रहा होता है कि इतना आपको दराज को देना ही है। अब कुछ है एडिशनली आप जैसे अपने थोड़ा सा उस में कहें हिडन चार्जेस या एडिशनल चार्जेस दराज आपसे चार्ज कर रहा होता है। अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगे आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये शीट भी ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, और मैं कोशिश ये एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से इस क्लास के जरिए कि ये शीट आप बनाएं एक्सेल पे, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके इनसाइट पता होने चाहिए। तो ये बहुत आसान शीट है, आपको अभी अपने सामने बना के दिखाता हूँ। ये भी मैं फ्री बैठा हुआ था थोड़ा पहले, तो मैंने भी बना दिया इसको, और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसकी हेड बात कर लेते हैं। मैंने ये इस तरह बनाई है कि मेन कीवर्ड यानी कि मुझे जो प्रोडक्ट होगा मैंने इसमें प्रोडक्ट डाल दिया मेकअप ब्रश। ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ मैं टॉवल का काम भी कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं टॉवल लिखूँ या मैं इसमें लिख देता हूँ, सिर्फ ब्रश लिख देता हूँ। सही है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि इस शीट पे ही काम करेंगे। ये हिस्सा मैं अभी छोड़ रहा हूँ। जब प्रोडक्ट हैंडल आपसे करवाऊंगा तब वो इसमें आएगी कि आपको क्या क्या इसमें डालना होगा। शीट यही यूज करेंगे हम, इसलिए ये बेंचमार्क बना लेते हैं। सही। अब हमें बेसिक कैलकुलेशन नहीं, आज हम उस वाले पार्ट पे काम करेंगे, ये नीचे वाले पे। जब हम प्रोडक्ट हैंडलिंग क्लास में जाएंगे तो मैं फिर आपको उस पर काम करवाऊंगा कि हमें काम किससे करना है प्रोडक्ट हैंडलिंग का। तो आज हम एक वो बनाने जा रहे हैं कि हम कॉस्ट किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बुरिश बुरिश कह लें जिससे आप बाल बनाते हैं, वो हम बेचना चाहते हैं रास्ते। सही है। वो हमने एवरेज प्राइस एक ले ली है 100 रुपए। अच्छा, हेड्स में यही वाले कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ले लिया। सही है। ये हमने एक आगे नीचे बना दिया, इसको मैं सीधा ले आया हूँ। हम दराज पे ये बुरिश कितने का बेचेंगे। सही है। तो पहले हमने लिख दिया 120 रुपए का बेचेंगे। कर देता हूँ 120 रुपए का बेचेंगे। अगर शिपमेंट कॉस्ट क्या होगी दराज की, वो हमारी इस क्लास है तो उसमें मैं आपको शिपमेंट कॉस्ट जो होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट से कहते हैं, वो भी एक एक्सेल की शीट बना के दे दूंगा, जिसमें आपको बेसिकली दराज के पास फैसिलिटेशन सेंटर फुलफिलमेंट सेंटर है, दैट इज इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का एक है, इसके अलावा पेशावर में है, इसके अलावा अहमदाबाद में है, और 3-4 जगह और है। अच्छा, जहां, क्योंकि मेरे पास सवाल भी आया था तो मैं जरूरी इसको क्लास में बताता चलूं कि जहां दराज का फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है, दराज की कोई शॉप नहीं है, तो दराज ने अपना एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लेपर्ड के साथ, लेपर्ड कुरियर सर्विस के साथ। तो आप पूरे पाकिस्तान में लेपर्ड कुरियर सर्विस रेडिली अवेलेबल है यानी आप जिस जगह पे जाएंगे वहां पर लेपर्ड मिल जाएगा आपको। तो अगर जिसको ये हो रहा है कि इर्द गिर्द दराज मौजूद नहीं है, तो आप अपना प्रोडक्ट लेपर्ड पे दे दें, आप सेम सिनेरियो हो जाएगा और दराज से वो चला जाएगा। तो दराज और लेपर्ड एक से ही काम कर रहे हैं, सेम उसमें। सही है। तो आई होप मेरा ये चीज क्लियर हो गई हो। जो जो ये सवाल कर रहे थे कि सर हमारे पास जो है वो दराज तो है ही नहीं, यहाँ पर कहीं मौजूद ही नहीं है, तो लेपर्ड मौजूद है। जहाँ दराज नहीं पहुंच पा रहा वहाँ लेपर्ड मौजूद है, और दोनों एक ही सर्विस में है। तो अगर आप वहां जाएंगे और बोलेंगे दराज का प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ, तो वो आपसे बिल्कुल इजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैंने प्रोडक्ट बुरिश लिया है, वो 120 रुपए का मैंने सोचा लगाने का कि मैं दराज लगा देता हूँ। अच्छा, उसकी शिप कॉस्ट मुझे लिखनी पड़ेगी कितनी है, वो शिप कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं कहाँ किस तरह की शीट में होगा। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि इसकी शिपिंग कॉस्ट 49 रुपीज आ जाती है। अब दराज कमीशन कितना चार्ज करेगा जी? कमीशन के लिए मैंने भी आपको शीट दिखाई, आप वहां से शीट देख सकते हैं। आप दराज सेलर सेंटर जाके परसेंटेज उठा सकते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि दराज मुझसे जो है 12.9% ही ये ले रहा है। सही है। इसके बाद जो है वेट। वेट क्या है जी? वैल्यू एडेड टैक्स। दराज हम जिसे कहते हैं, जीएसटी का नाम आपने बहुत क्लियरली सुना होगा, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आप खाना खाने जाते हैं आपसे जीएसटी काटी जाती है, आप शॉपिंग करने जाते हैं आप जीएसटी काटी जाती है, आप कहीं क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं आप जीएसटी काटी जाती है। इस तरह दराज भी जो है वो जीएसटी काट रहा है, लेकिन उसको वैट बोलता है, जीएसटी नहीं बोलता।
जीएसटी गवर्नमेंट को होती है, वेट का वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी चीज का वैल्यू एडेड टैक्स अगर हम डालते हैं उसको वेट कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। वी फॉर वैल्यू, फॉर एडेड, टी फॉर टैक्स। सही है। अच्छा, अब ये हर शहर का दराज में अलग अलग है। अगर आप सिंध में रहते हैं तो आपका 13% है, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपका 17% है, अगर आप जो है कहीं पेशावर में रहते हैं तो मेरे ख्याल से 15% को, जैसे 15% है। तो हर शहर का अपना गूगल ऐप में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मुझसे पूछिए, मैं आपको सर्च करके दे दूंगा। हाल में सिंध पे देता हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कराची में हूँ, तो कराची में जो है वो सिंध का ये वेट लगेगा तो 13% है, तो मैं इसमें 13% लिख देता हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड, ये बुरिश मुझे मिला कितने का? 20 रुपए का मिला। सही है। और 120 रुपए का मिला, मैं 100 रुपए ऊपर आके। प्रोडक्ट पिछली क्लास में बताया था कि आप जब भी जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल कर रहे हो, मार्केट जरूर देखिए। ऐसा ना हो कि आप अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ता बेच रहे हो, ऐसा ना हो आप अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हो। आप 19 का फर्क तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। देखिए, अब मैं इसको एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देता हूँ, आप सब देखी होगी। रमजान आते हैं, सही है, सबसे पहले पेप्सी का एड चलता है जी, पेप्सी ने 5 रुपए कम कर दिए। फॉर एक कोक का एड चलता है जी, कोक ने भी 5 रुपए कम कर दिए। सही है। ये बहुत सिनेरियो आपने सुने होंगे। कोक पेप्सी राइवल्स हैं, सही है, दोनों ब्लैक ड्रिंक बेचते हैं, लेकिन प्राइस दोनों की सेम है। ऐसा नहीं है कि जी कोक 100 रुपए की मिलती है, पेप्सी 50 रुपए की मिलती है। मार्केट में जाए, दोनों की 50 रुपए की बोतल को मिल जाएंगी, दोनों की आपको 40 रुपए में मिलेंगी, दोनों की 60 वाली भी, दोनों के 1 लीटर की बोतल मिलेंगी, दोनों की 1.5 लीटर की, दोनों की जंबो मिलेंगी। सही है। तो अगर कॉम्पिटिटर है तो अभी आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो दराज में अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है आपको। आपको देखना है कि मैं अगर बुरिश बेच रहा हूँ, या मैं अगर तौलिया बेच रहा हूँ, या मैं अगर मोबाइल बेच रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर्स कितने का बेच रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सस्ता बेच रहा है, ये तो मैं महंगा लगा दूं। अगर ऐसा तो नहीं कि वो बहुत महंगा बेच रहा है, मुझे सस्ता मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है तो आप भी कमाए, मार्केट है। तो ये बात तो ऐसा होता है कि 30 रुपए की चीज 120 रुपए की बिकती है, 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है आपके पास। बात दफा ऐसा होता है कि आप देखते हैं भाई कि कोई प्रोडक्ट वो सस्ती बेच रहा है, हम उसमें तो ये मार्केट की लेवरेज बाहर ही नहीं खा इस चीज में, तो आपको कॉस्ट नहीं हो रही तो आप नहीं करें उस चीज पे। लेकिन मार्केट एनालिसिस जरूर करें, मार्केट सर्वे करें। ये उसी तरह है जैसे आप लोकल मार्केट में घूमते हैं, वर्चुअल मार्केट में घूमें और देखें कि आपका राइवल क्या बेच रहा है या आपका कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है। तो अब आप बुरिश के लिए आप मार्केट में जाए, ये दराज की मार्केट पे दराज पे करेंगे बुरिश कितने का बिक रहा है। अब वो आपको एक मार्केट प्राइस मिल गई, कोई 130 रुपए का बेच रहा है, कोई 110 रुपए का बेच रहा है, कोई 120 रुपए का बेच रहा है, ज्यादातर लोग 120 के बेच रहे हैं, बिक रहे हैं। तो आपने भी वही दरमियानी प्राइस लगा देनी है 120 रुपए की। अच्छा, अब कमीशन के लिए क्या करना है हमें? सही है। ये बेसिक चीजें जो आपको लिखनी है खुद इस शीट में। 120 रुपए आप दराज पे बेच जा रहे हैं प्राइस, 49 रुपीज आपके कमीशन है, वो बता दूंगा अगली क्लास में कहाँ से मिलेगा आपको। दराज का कमीशन कितना ले रहा है वो मैंने बता दिया आपको, एक्सेल शीट पे आपको मिल जाएगा कितना कमीशन है आपकी उसमें कैटेगरी में। वेट आपको जो है अपने सूबे के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिंध में 13% है, जो जो सिंध से है उनके लिए बता देता हूँ। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? 20 रुपए का आपको ये मार्केट से मिल गया। अब दराज आपसे कितना कमीशन लेगा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, आपने यहाँ फिजिकल स्टूल लगाया, सही है, और आप चले गए यहाँ पर 120 रुपए पे, ये आपकी प्राइस आ गई। आपने फिर एक स्टेरिक दबाया, मल्टीप्लाई साइन लगाया, और आप आ गए यहाँ पर दराज कमीशन पे। यानी एवरेज रिटेल प्राइस जो आप रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और दराज का कमीशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से। सही है। तो ये दराज आपसे, अगर आप 120 रुपए का ये बेचेंगे तो दराज आपसे 15 रुपए 48 पैसे चार्ज करेगा, दैट 15.48 रुपीज। सही है। 15 रुपए 48 पैसे, समझ रहे हैं, 15.5 रुपए आपसे दराज कमीशन की सूरत में ले लेगा। सही है। अब इस कमीशन पे दराज आपसे वेट चार्ज करेगा। सही है, वैल्यू एडेड टैक्स। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, उसके भी देख लेते हैं। दोबारा इज इक्वल्स टू दबाइए, सही है, और उसके बाद आप आइए यहाँ पर, आपने यहाँ से कमीशन निकाल लिया दराज, दराज कमीशन है, दराज कमीशन को मल्टीप्लाई किया आपने वेट से, वेट 13% है, तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से। ये आ गया जी आपका 2 रुपए 0.124 आपसे दराज कमीशन के बाद वेट भी चार्ज करेगा, वेट ऑन कमीशन। सही है।
अच्छा, अब आ जाते हैं जी दराज की पेमेंट हैंडलिंग। दराज क्या करेगा जी, दराज आपका बोरेज जो है तो आप उसको वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, दराज की कोई भी दराज अपने पे राइडर के जरिए वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। सही है, कस्टमर से उस बोझ के 120 रुपए लेगा, प्रोडक्ट उसको देगा और 120 रुपए खुद ले लेगा। फिर वो जो है आप उस पेमेंट को आप तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिसहैप हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, राइडर ने 120 रुपए ले लिए, राइडर कहीं गिर गया, उसकी जेब से पैसे चोरी हो गए, चले गए, किसी ने आके मोबाइल स्नैचिंग हो गया, उसकी जेब से पैसे ले लिए आपके। सही है, तो आप तो ये नहीं बोलेंगे ना कि मैं किस तरह की कर लूं, ये राइडर कैसे चोरी हो गए। तो आप तो बोलेंगे मैंने तो दराज को प्रोडक्ट दिया था, मैं दराज से पैसे लूंगा। तो दराज ने क्या कर रहा है, दराज ने दो ऑप्शन दे दिए आपको, या तो आप जो है वो खुद प्रोडक्ट पहुंचा दें, सही है, उसकी पैसे की हैंडलिंग आपकी, दराज आपसे चार्ज नहीं करेगा। अगर आप दराज के जरिए पैसे मंगवाएंगे कि मेरे पैसे आप, मैं दराज को कह रहा हूँ, दराज का राइडर के साथ चोरी हो जाए, दराज का राइडर के साथ कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे मेरे चाहिए पूरे। तो दराज आप बोलता है कि जी बिल्कुल हम आपको पैसे आपके पूरे पहुंचाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के हिसाब से फिर आपसे हम ये चार्ज करेंगे कि 1.25% चार्ज करेंगे, और बनस्बत उसके इंश्योरेंस के मतलब इंश्योरेंस थोड़ी नहीं जाती, लेकिन वो ये होता है कि अगर खुदा ना चोरी हो गए पैसे या कुछ भी मसला हो गया, हम जिम्मेदार, दराज बोलते हैं हम जिम्मेदार हैं आपके पैसे पहुंचाने के, हम देंगे अपनी जेब से। तो दराज अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं दराज से, तो 1.25 आप एडिशनल देने पड़ेंगे। तो अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लें। हम सीधी प्रोडक्ट की प्राइस पे, जो कि 120 रुपए है, मल्टीप्लाई यानी स्टैरिक का साइन दबाया, उसके बाद हमने लिखा 1.25, क्योंकि ये स्टेट दराज आपसे ले रहा है, सही है, और डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहा हूँ, परसेंटेज, दराज आपसे 1 रुपए 25 पैसे नहीं ले रहा, दराज बोल रहा है 120 रुपए के 1.25% में आपको लूंगा। सही है, पहले भी मैंने फ्लिप के साथ क्यों 100 लगाया वो आपको समझा दूं, ताकि आपको लॉजिक समझना में करके आया। इसलिए लगाया क्योंकि दराज आपसे बोल रहा है कि 12 रुपए 90 पैसे नहीं ले रहा, या 12.9 रुपए नहीं ले रहा। दराज इज सेइंग कि मैं आपकी जो भी रिटेल प्राइस है उसका 12.9% लूंगा। तो परसेंट के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो अब हम जैसे करके एंटर करेंगे तो 1.5 रुपए बन गए। तो अब आपको दराज 1.5 रुपए आपसे इस मद में मिलेगा कि आपकी पेमेंट जो है आपको सिक्योर तरीके से आपके पास पहुंच जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये जो कर रहा है दराज पेमेंट ले रहा है, इसमें भी वेट चार्ज करेगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी दराज का है। अब हम दोबारा कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, वही जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है जाएंगे जी ये पेमेंट पे, 1.5 रुपए पे, जो भी पेमेंट पास आई, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे वैट दोबारा 13% डिवाइड बाय 100, तो ये वैट गया उसका, ये भी आपसे चार्ज किया जाएगा दराज। सही है। अब दराज बोलता है कि जी शिपिंग के जो है फीस है वो तो हम आप लेना चाहते थे, शिपिंग की फीस जो है वो हम दे दें कस्टमर को कि वो पे कर दे, लेकिन उसका जो वेट होगा वो आप देंगे। सही है, तो आपको अपने एडिशनल उसमें कॉस्ट में ऐड करना है कि वेट कितना होगा। सही है, तो ये आप ऐड कीजिए यहाँ पर इजिकल टू हमारा शिपिंग फीस थी हमारी 49 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय वेट 13% डिवाइड बाय 100, ये हो गया 6.37 रुपीज। अच्छा, अब पैकेजिंग मटेरियल आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। आप छोटे फ्लायर अगर ले रहे हैं दराज से तो वो 50 आते हैं तकरीबन 350 रुपए के, और अगर आप बड़े फ्लायर ले रहे हैं, राइट, मैं अहमद साहब आपके शायद वो पेन है, काइंडली उसको कर दिए, थैंक यू। अच्छा, अगर आप छोटे फ्लायर ले रहे हैं दराज से तो वो आपको कॉस्ट करते हैं 50 फ्लायर 325 रुपए के अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल से तीन। और अगर आप बड़े फ्लाइट ले लेते हैं वो आपको 50 कॉस्ट करते हैं 625 रुपए के। तो अब मैं इसकी कॉस्ट पैकेजिंग मटेरियल किस तरह निकालता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ जी। देखें, बल्कि यहाँ इजिकल टू पाया आपने, आप ये कंप्यूटर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। आपने इजिकल टू दबाया, आपके पास 50 फ्लायर आ रहे हैं, सही है, 625 रुपए के। तो आपने बड़े फ्लायर की बात करो पहले, 625 डिवाइड बाय 50,
तो 12.5 रुपए का ये पता चला जी, 12.5 रुपए की एक फ्लायर आपको पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सा बताया, 625 डिवाइड बाय 50। इसी तरह दोबारा कर लेते हैं, छठे फ्लायर पे 325 डिवाइड बाय 50, तो 6.5 रुपए का पड़ेगा एक। तो ये आपको कॉस्ट दिमाग में रखनी है। इसके अलावा अभी तक 2 कैलकुलेट कर दिए, डब्बे अगर मंगवाने हैं या बॉटल मंगवाना है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से कैलकुलेट होगी कॉस्ट, कि एक फ्लायर कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो बड़े फ्लायर जाएगा, तो मैं 12.5 रुपए, अच्छा 12.5 जब भी आ जाए ना, और 6.5 या एंड का जहां भी आ जाए, मैं कोशिश ये करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करें उसको पूरा राउंड कर दिया करें, ताकि आपको जो है आगे मसला नहीं होगा किसी का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी मुझे 13 रुपए का एक फ्लायर पड़ेगा ये भेजने के अंदर। सही है, तो मैंने 13 रुपए में डाल दिया। 13 रुपए कहाँ से निकाले जी, यहाँ से निकाले मैंने। कैलकुलेशन आपको पता है, 625 रुपए डिवाइड बाय 50, तो 13 रुपए का एक फ्लायर पड़ गया। 12 का पड़ा, वैसे मैंने 13 लगा दिया। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा ये सब करने में, अब देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, हमने इज इक्वल टू लगाया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हम चलेगा यहाँ पर 1 रुपए का हमारा था। अब इसमें चीजें निकालना शुरू कर दी, तो ये चीजें हम निकालते जा रहे हैं। ₹20 से पहले आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी थी, तो ₹20 हमने माइनस कर दिए। दोबारा दराज कमीशन लेगा सिर्फ 15 रुपए 15.8, तो ये हमने माइनस कर दिए। उसके बाद फिर वेट भी लेगा 2 रुपए, ये भी माइनस हो गया। उसके बाद आज हमसे पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस भी लेगा 1.5 रुपए, वो भी माइनस हो गए। उसके बाद ग्राहक हमसे लेगा उस पे वेट 0. सब ले 1 रुपए, ये भी माइनस हो गए। उसके बाद दराज हमसे शिपिंग के चार्जेस भी लेगा, बिल्कुल लेगा ही, शिपिंग के वेट है वो भी लेगा, वो माइनस करके। अब दराज अब पैकिंग मटेरियल है वो भी आपने खरीदा ही है, वो अपनी कॉस्ट में डालेंगे, तो आपने वो लगा के सब टोटल कॉस्ट से ये सब चीजें माइनस कर दी, तो आपके पास बच गया ही 61.40। यानी आपको अगर 120 रुपए की चीज आप लेकर 120 रुपए की बेच रहे हैं, तो 10 के कमीशन निकालने के बाद आपको 61 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, तो हम चेक कर लेते हैं इस प्रॉफिट को कि कितना % प्रॉफिट हुआ। सही है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस में दिखा दूंगा, लॉस भी कैसे होता है वो दिखाता हूँ। उसका परसेंटेज कहते हैं, दैट इज इक्वल टू, आपने जो है ये लिया प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, इसको कर दिया जी डिवाइड, और आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। सही है, कितने की कॉस्ट है और उसमें कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, और उसको कर दिया जी मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, 100 इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में, अब ये परसेंटेज में आ रहा है। सही है, कि 360% का आपको प्रॉफिट हुआ है इसमें। अब हम, आई होप ये आपको सीख समझ में आ गई होगी कि क्या किया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ब्रिज की जगह प्रोडक्ट चेंज करते हैं। बुरेश जी, मैं इस पे बेचने जा रहा हूँ एक माउस, या उसको कीबोर्ड कर देते हैं, चलिए कीबोर्ड बेच रहा हूँ। कीबोर्ड में बेचने जा रहा हूँ 350 रुपए का दराज पे। शिपमेंट चार्जेस जो है मेरी 49 रुपीज है। दराज मुझसे चार्ज करेगा जी, अब मुझे वहां से निकालना पड़ेगा। मैं इसको 12.5 ही लेता हूँ, या मैं इसको कर देता हूँ बल्कि टॉप ले लेता हूँ ताकि मुझे 12.5 की है। ठीक है, टॉप ले लेते हैं। अच्छा, टॉपल में बेच रहा हूँ दराज पे 500 रुपए। सही है, उस पर कमीशन जो है दराज मुझसे चार्ज कर रहा है 13%। ठीक है, वैसे मुझसे दराज वो फिक्स रखेगा कि उसमें 13% रखा हुआ है। टॉवल की कॉस्ट क्या पड़ रही है मुझे, टॉवल की कॉस्ट मुझे पड़ रही है 400 रुपए। 400 रुपए की मैंने कहा 100 रुपए प्रॉफिट जगह मैं रख लेता हूँ। दराज कमीशन कितना ले, अब ये खुद ही कैलकुलेट कर रहा है इसमें। दराज मुझसे जो है 65 रुपीज पे कम, किसी का मार्क खुला हुआ है, काइंडली क्लोज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। दराज मुझसे जो है वो 400 रुपए के प्रोडक्ट पे जो चार्ज करेगा कमीशन वो करेगा 65 रुपीज।
ये उस पर वेट चार्ज करेगा 8 रुपए, पेमेंट हैंडलिंग 6, वेट उस पर चार्ज करेगा 0.8, वेट ऑन शिपिंग प्राइस 6.3, 13 रुपए का जो है मेरा पैकेजिंग मटेरियल आ जाएगा। तो मुझे पता चला आखिर में कि जी देखिए मुझे तो सब दे दिला के 100 रुपए मेरे चले गए दराज के कमीशन में, और मुझे 0.1 रुपए भी नहीं बच रहा इस पे, सही है। और प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ 0.00, तो यानी मुझे बच रहा है 1 रुपए से थोड़ा सा कम। तो अब आप बेहतर क्या समझ सकते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट आपको लेनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यही बोलूं कि जी 500 रुपए की प्रोडक्ट है और मुझे मार्केट से 450 मिल रही है, ताकि आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, दराज आपसे कितना ले रहा है, कितना परसेंट ले रहा है, और आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना करना है। ऐसा नहीं है कि आप 50 या 20 रुपए पे खेल सकते हैं दराज में, आपको बड़े मार्जिन पे खेलना है। तो ये, तो अब देखिए 450 की चीज है, मैंने सोचा कि 450 के लिए 500 की पास पे बड़े आराम से बिक रही है, बेच देता हूँ। तो जब मैंने जाके चेक किया तो दोबारा ये देखिए, अगर मैं इस ये प्रोडक्ट लगा दूंगा 450 की, तो मुझे 49 यानी 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं कमाने गया था और नुकसान कर दूंगा, और 11% लॉस होगा, तो ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि आपको प्रोडक्ट वो ढूंढनी है जिसमें आप कम से कम आपके पास 50 से 60 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा का मार्जिन हो। ये छोटी प्रोडक्ट कम रख सकते हैं आप, लेकिन बड़ी प्रोडक्ट जा रहे हैं तो आप, ये शीट बनाने का मकसद ये है कि आप पहले तैयार हो कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना मार्जिन है जब आप बिजनेस में प्रोडक्ट में आए। ये तो आप फॉर एग्जांपल यही टॉवल अगर मैं बात करूं कि जी मुझे पड़ रही है 150 रुपए की, और मैं सॉरी 500 की, और यही टॉवल मैं बेच देता हूँ, मुझे पड़ रही है 150 रुपए की और मैं बेच 500 रुपए की, आप देखिए जी 250 रुपए का प्रॉफिट है, सही है। तो अब आपके सामने शीट इसलिए बनाई गई कि ताकि आप समझ सकें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें कॉस्टिंग किस तरह से करनी है प्रोडक्ट की, हम कमीशन किस तरह से करने हैं, दराज से किस तरह। अब जो काम की बात एक और बता जाऊं, जहन में रखें कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, आज आपसे 40% कमीशन चार्ज कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम 12.9, 15.9, 3.4, जो ये तो दिखाने के हैं, जो कि ऑफिशियल दराज में अपने पेज पे लगाए जाएंगे, ये कमीशन चार्ज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप मार्केट में कूदेंगे, यानी कि वो दरिया में कूदने वाली बात होती है, जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दराज जी ये सब चीजें भी चार्ज करता है, जो कि हिडन कॉस्ट है। तो आपको तकरीबन अपना जहन बना के रखना है कि अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचने जा रहा हूँ तो इसका मतलब 40 रुपए तो हो जाएगा, तो मुझे पड़ेगी कितने की, दैट मीन मुझे वो 10 रुपए की या 20 रुपए की पड़नी चाहिए। तो आपको कॉस्टिंग करिए होगा। आई होप चीजें समझ में आएंगी आपको, और समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कॉस्टिंग करनी है, ताकि फिर आप बेच सके चीजें, सही है। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, एंड थोड़ा हम चाहते हैं सवाल की तरफ। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के एक्सेल का बैकग्राउंड कैसा है, आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन हम सवाल लेना शुरू कर देते हैं जी।